मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया इससे पहले और तीनों बार मैं फ़ेल हुआ हूँ। तो अब मैं उस अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि क्या-क्या यूपीएससी एस्पिरेंट को मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा एक रहता है कि कोचिंग करें या नहीं करें। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स लोगों को लगती है कि वो कोचिंग कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली, या फिर कोचिंग नहीं करते हैं तो सोचते हैं कोचिंग कर लेता तो ज़्यादा हेल्पफुल रहता। एक होता है कि बुक लिस्ट कौन सी पढ़नी है आपकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि लोग मिस्टेक करते रहते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो उनको क्या करना चाहिए। मैं फरमान अहमद खान, मेरी यूपीएससी में 258 रैंक है एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिल्ली नॉलेज ट्रैक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम फरमान अहमद खान है और मैंने इस साल यूपीएससी 2019 में 258 रैंक हासिल किया है। मेरी 7 साल की इस जर्नी में मैंने जो मिस्टेक्स की हैं, मैं उसकी सहायता से चाहूँगा कि आगे आने वाले एस्पिरेंट्स को वो मुश्किलें ना महसूस हों। तो मेरे 7 साल की जर्नी इस प्रकार से रही है कि मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया इससे पहले और तीनों बार मैं फ़ेल हुआ हूँ। तो इंटरव्यू के बाद चौथी बार फ़ेल होना प्रीलिम्स में ही इन इटसेल्फ मेरे लिए बहुत लो पॉइंट था, जो कि अगर मैं कहूँगा कि शायद बहुत सारे लोग वहाँ पे शैटर हो जाते, टूट जाते, बट मैंने अपने आप को दोबारा से रीस्टडाइज़ किया। मैंने दोबारा से कोशिश की और 2019 में 258 रैंक हासिल किया। तो अब मैं उस अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि क्या-क्या यूपीएससी एस्पिरेंट को मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। पहला फ़ेज़ जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रीलिम्स का है। प्रीलिम्स में अक्सर क्या देखा जाता है कि लोग पूरी तैयारी ना करके सीधा एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक्स तो लोगों को ये कभी नहीं करनी है कि हाफ़ तैयारी के साथ जाना है। अटेम्प्ट आपके बहुत वैल्यूएबल हैं, इसलिए हमेशा पूरी तैयारी के साथ प्रीलिम्स एग्ज़ाम हॉल में जाएँ देने। दूसरी मिस्टेक्स क्या होती है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं टेस्ट पेपर्स। तो टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उसका फ़ायदा आपको किस तरीके से होगा कि जो भी आप टेस्ट पेपर में मिस्टेक्स करते हैं, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हिस्ट्री के क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपके 50 में से 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको ये पता रहेगा कि आपका ये एरिया वीक है और कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और तीसरी, प्रायोरिटी आपकी सेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, खेलना कूदना नहीं है या कोई और एक्टिविटी नहीं करनी है। पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है बाकी एक्टिविटीज़ भी करते रहें, वही आपके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। अगर किसी को खेलना पसंद है तो वो खेलना भी चाहिए उसको, किसी को गाना सुनना पसंद है उसको गाना सुनना चाहिए, किसी के लिए प्रेयर बूस्टर होता है वो उसको प्रे करनी चाहिए। तो हमेशा स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल है, वो आपको करते रहना चाहिए। हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। गलती हर इंसान करता है, उससे जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। मैंने भी बहुत गलती की अपनी प्रिपरेशन में, उस गलती से सीखने के बाद ही मुझे सफलता हासिल मिली है। चौथा, आपने ये हमेशा एक रहता है कि कोचिंग करें या नहीं करें। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स लोगों को लगती है कि वो कोचिंग कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली, या फिर कोचिंग नहीं करते हैं तो सोचते हैं कोचिंग कर लेता तो ज़्यादा हेल्पफुल रहता। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली वायबल हैं, तो कोचिंग करिए। क्योंकि कोचिंग से हेल्प क्या होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और टाइम शेड्यूल में आपका सिलेबस कवर हो जाता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपके पास कोई गाइड करने वाला है या फिर मेंटरशिप है, तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस मेंटरशिप के अकॉर्डिंग, उसकी गाइडेंस के अंडर आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये गलती कभी भी ना करें कि आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। ये डायलेमा कभी नहीं होना चाहिए आपके उसमें। और ये अगला ये मिस्टेक एक बहुत बड़ा अक्सर देखा गया है कि लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी अलग अलग फेजेज़ में करते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये पोर्शन इस सब्जेक्ट का प्रीलिम्स के लिए इंफॉर्मेशन फुल है या फिर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, मेंस के लिए है या फिर इंटरव्यू के लिए। तो इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस ये होता है कि प्रीलिम्स में जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है, तो आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम करना है अपना और चीज़ों को डेप्थ एनालिसिस करना है। उसी बेसिस पे आप एलिमिनेशन थ्योरी को अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन नहीं आते हैं,
तो आप जब थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपने वेल स्टडीड किया हो, दूसरा आप लॉजिकल रीजनिंग आपकी स्ट्रांग हो, तो जब भी आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। मेंस के लिए क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप कोई भी मेंस का आंसर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अगेन आपको बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए कि आपको चीज़ों को पता होना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। और इंटरव्यू और मेंस में ज़रा सा डिफरेंस ये है कि इंटरव्यू में आपको पहले कंक्लूड करना होता है, मेंस में आपको बाद में कंक्लूड करना होता है। तो इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। पांचवा एक होता है कि बुक लिस्ट कौन सी पढ़नी है आपकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि लोग मिस्टेक करते रहते हैं। लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे सर्च किया, ये बुक्स पढ़ ली, बट बुक लिस्ट, सबसे बेसिक जो बुक लिस्ट है वो है एनसीईआरटीज़। एनसीईआरटीज़ के बिना आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। तो एक हमेशा फार्मूला रखिए, सबसे पहले अपनी शुरुआत स्टडीज़ की एनसीईआरटी से ही करें। एनसीईआरटी एक बहुत बेसिक फंडा है, उसके बाद ही स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए। एक ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स लोगों की रहती है, जो कि मैंने भी अपनी स्टार्टिंग में करी, कि मैंने एनसीईआरटीज़ ना पढ़ के सीधा जंप स्टैंडर्ड बुक्स पे कर ली, तो उससे मेरे को प्रॉब्लम हुई। तो जब मैंने दोबारा से, जब मेरा 3 बार इंटरव्यू के बाद 4th में प्रीलिम्स नहीं हुआ मेरा, तो मैंने दोबारा से अपनी ज़ीरो से तैयारी शुरू करी और मैंने एनसीईआरटी को ही अपना बेस माना। तो ये सब तैयारी के दौरान गलतियाँ ना करें। और जो एक बहुत बड़ी गलती क्या होती है लोगों की, कि वो क्या कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी में ही लगे रखते हैं, बाकी चीज़ों से कनेक्शन टूट जाता है। तो एक सबसे बहुत बेसिक फंडा सक्सेस का यही है कि आपको ओवरऑल अपनी इंटीग्रेटेड चीज़ों को रहना है। यू हैव टू बी कीन डीप ऑब्जर्वर। ऐसा नहीं है सिर्फ यूपीएससी की पढ़ाई करेंगे तो सक्सेस मिल जाएगी। और तीसरा, लोग ये सोच के आते हैं कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने पूरी इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में तैयारी तीनों फेज़ की करी है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में भी हो जाएगा। बट ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद लो फील ना करें। लो फील करने कैसे बचा जा सकता है कि अपने दोस्तों से बात करिए, फैमिली से हमेशा कनेक्शन बनाए रहे, या फिर ऐसी चीज़ें करिए जिससे आप इंजॉय करते हैं। कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट कभी भी 24 आवर्स नहीं पढ़ सकता, तो अपने टाइम मैनेजमेंट आपकी फ़िक्स होनी चाहिए। 8 आवर्स पढ़ रहे हैं आप, 10 आवर्स पढ़ रहे हैं या 12 आवर्स पढ़ रहे हैं, या आप डिसाइड करेंगे। हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है। तो आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, टॉपर से बोल रहे हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 घंटे में वही चीज़ कवर अप कर सकते हैं। आपकी यूनिकनेस है, आप डिसाइड करिए कि आपके लिए 8 आवर्स इनफ है, 10 आवर्स इनफ है, या फिर 12 आवर इनफ है। उसके अकॉर्डिंग ही अपनी टाइम मैनेजमेंट स्टडी शेड्यूल बनाइए। एक बहुत शेड्यूल की बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में, यूपीएससी में भी और आपकी लाइफ में भी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से शेड्यूल, और हमेशा शेड्यूल लॉन्ग टर्म में आप बना के उसको फिजिबल नहीं बना सकते हैं। तो हमेशा शॉर्ट टर्म शेड्यूल्स बनाइए। फॉर एग्जांपल वीकली बना सकते हैं आप, तो वीक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है इस वीक में कवर, या नंबर ऑफ़ आवर्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्टडी करिए। हमेशा एक चीज़ ये याद रखिए कि अगेन 7 डेज़ अ वीक आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो आप एक ऐसा दिन हमेशा रखिए जिसमें आप थोड़ा एंजॉय करिए। मूवी जा सकते हैं अगर मूवी पसंद है, शॉपिंग जा सकते हैं, शॉपिंग पसंद है, खेलना पसंद है, या फिर बहुत लाइट स्टडी कर सकते हैं उस दिन को, अगर आप इन सब में कुछ भी पसंद नहीं कर सकते। अगर आप 7 डेज़ एक ही शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे 10-12 आवर्स डेली, तो आप उसके बाद आपका माइंड को भी रेस्ट चाहिए, तो माइंड को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये सब गलतियाँ ना करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाह रहा हूँ आपको, जो मैंने गलती करी है वो आगे आने वाले एस्पिरेंट ना करें, और ये चीज़ सीखते रहें कि गलतियों से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो गलतियों से आपको सीखना है, ना कि उन गलतियों को दोहराना है। अगर आप गलतियों से सीखते रहेंगे तो यूपीएससी में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि मोटिवेट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब ने सूरमा मूवी देखी होगी, संदीप सिंह की गोली लग जाती है, उसके बाद वो खड़ा होकर दोबारा से इंडिया कैप्टन हॉकी का टीम बनता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़ील थी, वो जज्बा था। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको यूपीएससी में सक्सेस के लिए कि आपकी ज़ील, इंटरेस्ट और जज्बा बना रहे। उसी के लिए आपको सक्सेस की ओर आगे एक कदम बढ़ता रहेगा आपका। तो ये मेरा वीडियो ये था कि इसके माध्यम से आपको ये पता लगे कि आप क्या क्या गलती आपको यूपीएससी फील्ड में नहीं करनी है, जिससे आपको सफलता मिले और सहायता मिले आगे। और मैं दूसरा दिल्ली नॉलेज ट्रैक का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ।